कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब, मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज के ताउन से दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत ने अपने खिताब के अख्ताम पर जोर दिया कि ज़्यादती और सियासी इख्तिलाफात को बलाए ताक रख कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमें मुल्क की गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। आइए कौमी मफाद मुकद्दम रखें और ज़ाती और सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखें। मईशत बहाल करने, जमहूरियत मजबूत करने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। We view the current internal and external security challenges, the support of the nation and the brave armed forces. Successful intelligence-based operations have led to dismantling of terrorist networks to destabilize our nation. The entire nation is proud of its security forces and pays rich tribute to the bravery and dedication and countless sacrifices they have made in the service to the country. Let us work together to revive our economy, strengthen our democracy, and uphold the rule of law. Let us strive to build a Pakistan that is just, prosperous, and inclusive. Make the best use of this parliamentary year. नए पार्लिमानी साल का इजलास हंगामा खेज रहा। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन ने भरपूर शोर शराबा किया। ऐवान नारों से गूंजता रहा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सादिक कर रहे थे। इस मौके पर चारों सूबों के वज़ीर आला भी मौजूद थे। मुश्तरका ऐवान में नए पार्लिमानी साल का आगाज हो गया। रिवायात के मुताबिक सदर मुमलिकत खिताब के लिए आए। इजलास का आगाज तिलावत कलाम पाक, नाते रसूल मकबूल और फिर कौमी तराने से हुआ। आसिफ जरदारी की जानिब से खिताब का आगाज होते ही अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और भरपूर नारेबाजी की। Chairman Senate Sayyid Yusuf Raza Gilani, Speaker National Assembly। सदर ने ताकीद की कि ज़ियाती और सियासी मफादात पर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक ने की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी सदर मुमलिकत के बाएं जानिब मौजूद थे। खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक थे। तवील अरसे बाद परवेज खटक ने भी पार्लियामान में एंट्री दी। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने बतौर सिविलियन सदर ऐवान से 8वीं बार खिताब अपने लिए एजाज करार दिया। रमजान गुजारने आई बच्चियां दुनिया से गुजर गई। कराची में छत गिरने से जाबहक बच्चियां बन्नू से अजीजों के घर आई हुई थी। छत पर बेजा बोझ लादने की वजह से ये हादसा पेश आया। 25 साला सादिया, 20 साला कायनात, 7 साला इशाल, 7 साला आयशा, 6 साला सानिया और 8 साला नसरीन रोजे रखने बन्नू से मामू के घर कराची आईं और मौत के मुंह में चली गईं। पांचों बहनें अफगान बस्ती के उस घर में मुकीम थीं जिसकी छत कमजोर थी। तामीराती काम के दौरान जमीन बोस हुई और दुनिया अंधेर कर दी। बोल से गुफ्तगू में अहले महल्ला रुदात सुना गए। गरीब लोग थे, बस वो छत कमजोर था उनका, वो घर में काम चल रहा था। छत के ऊपर उन्होंने रेती सीमेंट बजरी ज्यादा डाल दी जो वो लोड बर्दाश्त ना कर पाए। पुराना लेंटर थे। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए जबकि लड़कियों की मैयतें ईदी सदखाने से वसूल कर ली गईं। नमाज जनाजा के बाद अफगान बस्ती कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। गुलशन मेमार की अफगान बस्ती में छत गिरने का वाकया हफ्ते के रोज पेश आया था। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना लाहौर में इज्तिमाई इफ्तारी का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के रहनुमा की जानिब से इज्तिमाई इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से खुरम मलिक। जी खुरम। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है और हर तरफ इज्तिमाई इफ्तारियों का एहतमाम किया जा रहा है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सैयद काज़िम शाह की जानिब से आज जो है वो इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम जो अहले मुस्लिम हैं उनको मदऊ किया गया है। शाह जी मुझे बताइएगा, बरकत महीना है, क्या मैसेज देंगे? और हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत बड़ी पैमाने पर जो है इफ्तारी मुनक्किद की है। हम आम हासो हास सबको जो ना वो आप बुलाएँ, उनको खाना ही खिलाएँ, उनका इफ्तार कराएँ। तो इसी सिलसिले में मैंने जमात इस्लामी के तहत जोन 148 की ये हमने इफ्तारी रखी है। यूनियन कौंसिल 36 में हमारे रहनुमा जनाब चौधरी शौकत साहब भी मौजूद हैं इधर, फिर जबरान भट्ट साहब भी आए हैं। उनकी मेहरबानी, उन्हें लोगों से मुखातिब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोग मुस्तफ़ी किताब से। यकीनन रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीने का पैगाम भी यही है कि तमाम जो लोग हैं उनको अपने साथ बिठाएं और मोहब्बतें बांटें। और मलिक आगाह कर रहे थे।
हाई वेज मोटर वेज तो तेज गाड़ी चलाएगा वो हवालात की हवा खाएगा। मोटरवे पुलिस ने ऐलान कर दिया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार गाड़ी चलाता हुआ अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, गाड़ी भी जब्त की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद हाईवेज और मोटरवेज पर हद रफ्तार की पाबंदी को यकीनी बनाना है ताकि ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बोल न्यूज का प्रोग्राम खेल का जुनून सब पर बाजी ले गया। प्रोग्राम में पैनलिस्ट की 80% पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई। टॉप 5 चैनल्स में शुमार रहा। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। अस्सलाम वालेकुम कप्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेयरमैन साहब से लिए कैसे आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, हर तरफ बोल के प्रोग्राम, खेल का जुनून की धूम, फैसल करीम और सादिया सैमसन की जानदार मेजबानी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा के बेलाग तबसरे, प्रोग्राम को अवाम में बेहद पजीराई मिली। कि आप इस वक्त दुबई में सुना है कि जी रात में आपको ज़्यादा होटल से निकलने की भी इजाज़त नहीं होती, बात करने की भी नहीं होती, तो ये आप हमारे शो में एक तो आ गए, हम बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने इजाज़त मैनेजर से ली है, कोच से ली है, चेयरमैन साहब से लिए, कैसे आप मतलब, क्योंकि हो सकता है आपको फिर इसके बाद कोई शो कॉज नोटिस मिल जाए। 18 फरवरी से 9 मार्च लगातार 20 दिन खेल का जुनून पूरी आबोताब के साथ जारी रहा। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देख रहे बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।